काले मर्दन एवं धेनुकासुर, अरिष्टासुर और कंस आदि का वध भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर। तदनंतर एक दिन मनोहर रूप और सुंदर मुख वाले भगवान गोविंद अपने बड़े भाई संकर्षण को साथ लिए बिना ही रमणीय वृंदावन में चले गए और वहां इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन्होंने काक पक्ष धारण कर रखा था। वे परम शोभायमान श्याम वर्ण तथा कमल के समान सुंदर नेत्रों से सुशोभित थे, जैसे चंद्रमा कलंक से युक्त होकर शोभा पाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण वक्ष स्थल श्री वस्त्र चिन्ह से शोभा पा रहा था। उन्होंने रस्तियों को यज्ञोपवीत की भांति पहन रखा था। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। विभिन्न अंगों में श्वेत चंदन का अनुलेप किया गया था। उनके मस्तक पर काले घुंघराले केश सुशोभित थे। सिर पर मोर पंख का मुकुट शोभा पाता था। मंद मंद वायु के झोंकों से लहरा रहा था। भगवान कहीं गीत गाते, कहीं क्रीड़ा करते, कहीं नाचते और कहीं हंसते थे। वे इस प्रकार गोपालोचित वेश धारण किए मधुर गीत गाते और वेणु बजाते हुए तरुण श्री कृष्ण गौओं को आनंदित करने के लिए कभी कभी वन में घूमते थे। अत्यंत कांतिमान भगवान श्री कृष्ण वर्षा के समय गोकुल में वहां के अतिशय रमणीय प्रदेशों तथा वन श्रेणियों में विचरण करते थे। भरत उन वन श्रेणियों में भांति भांति के खेल करके श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन वे गौओं के साथ वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते महात्मा भगवान केशव ने भांडीर नामक वट वृक्ष देखा और उसकी छाया में बैठने का विचार किया। निष्पाप युधिष्ठिर वहां श्री कृष्ण समान अवस्था वाले दूसरे गोपाल के साथ बछड़े चराते थे। दिन भर खेल कूद करते थे और पहले दिव्य धाम में जिस प्रकार वे आनंदित होते थे, उसी प्रकार वन में आनंद पूर्वक दिन बिताते थे। भांडीर वन में निवास करने वाले बहुत से ग्वाले वहां क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे खिलौनों द्वारा प्रसन्न रखते थे। दूसरे प्रसन्नचित्त रहने वाले गोप जिन्हें वन में घूमना प्रिय था, सदा श्री कृष्ण की महिमा का गान किया करते थे। जब वे गीत गाते उस समय भगवान श्री कृष्ण पत्तों के बाजों के बीच बीच में वेणु, तुम्भी और वीणा बजाया करते थे। इस प्रकार विभिन्न लीलाओं द्वारा श्री कृष्ण गोपालकों के साथ खेलते थे। भरत नंदन उस समय बालक श्री कृष्ण ने संपूर्ण भूतों के देखते देखते लोक हित के अनेक कार्य किए। वृंदावन में कदम वन के पास जो कुंड था उसमें प्रवेश करके उन्होंने काली नाग के मस्तक पर नृत्य क्रीड़ा की। फिर सब लोगों के सामने ही काली नाग को अन्यत्र जाने का आदेश देकर बलदेव जी के साथ वन में इधर उधर विचरण करने लगे। राजा तालवन में धेनुक नामक भयंकर दैत्य निवास करता था, जो गधे का रूप धारण करके रहता था। उस समय वह बलदेव जी के हाथ से मारा गया। कुंती नंदन तदनंतर किसी समय सुंदर मुख वाले बलराम और श्री कृष्ण अपने बड़े हुए गोधन को चराने के लिए वन में गए। वहां वन की शोभा निहारते हुए वे दोनों भाई घूमते, खेलते, गीत गाते और विभिन्न वृक्षों की खोज करते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों अजय वीर वहां गौ और बछड़ों को नाम ले लेकर बुलाते और लोक प्रचलित बालोचित क्रीड़ाएं करते रहते थे। वे दोनों देव वंदित देवता थे, तो भी मानवीय दीक्षा ग्रहण करने के कारण मानव जाति के अनुरूप गुणों वाली क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचरते थे। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री कृष्ण गौओं के व्रज में जाकर गोप बालकों द्वारा किए जाने वाले गृह यज्ञ में सम्मिलित हो वह सर्वभूत दृष्टा ईश्वर के रूप में अपने को प्रकट करके
गिरिराज के लिए समर्पित खीर को स्वयं ही खाने लगे। उन्हें देखकर सब गोप भगवत बुद्धि से श्री कृष्ण के उस स्वरूप की ही पूजा करने लगे। गोपालों द्वारा पूजित श्री कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। शत्रुमर्दन युधिष्ठिर जब इंद्र वर्षा कर रहे थे, उस समय बालक वासुदेव ने गौओं की रक्षा के लिए 1 सप्ताह तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था। भरत नंदन, उस समय श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही अत्यंत दुष्कर कर्म कर डाला, जो सब लोगों के लिए अत्यंत अद्भुत सा था। देवाधिदेव इंद्र ने भूतल पर जाकर जब श्री कृष्ण को गोवर्धन धारण किए देखा, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को गोविंद नाम देकर उनका गवेंद्र पद पर अभिषेक किया। देवराज इंद्र गोविंद को हृदय से लगाकर उनकी अनुमति ले सर्वलोक को चले गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने पशुओं के हित की कामना से वृषभ रूपधारी अरिश नामक दैत्य को वेग पूर्वक मार गिराया। राजन, व्रज में केशी नाम का एक दैत्य रहता था, जिसका शरीर घोड़े के समान था। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। कुंती नंदन, उस अश्वरूपधारी दैत्य को भोजपुलोपन कंस ने भेजा था। वृंदावन में आने पर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने उसे भी अरिष्टासुर की भांति मार दिया। कंस के दरबार में एक आंध्र प्रदेशीय मल्ल था, जिसका नाम था चारण। वो एक महान असुर था। श्री कृष्ण ने उसे भी मार डाला। भरत नंदन, कंस का भाई शत्रुनाशक सुनामा कंस की सारी सेना का अगुआ सेनापति था। गोविंद भी बालक थे, तो भी उन्होंने सुनामा को मार दिया। भारत दंगल देखने के लिए जुटे हुए जन समाज में युद्ध के लिए तैयार खड़े हुए मुश्तिक नामक पहलवान को बलराम जी ने अखाड़े में ही मार दिया। युधिष्ठिर, उस समय श्री कृष्ण ने कंस के मन में भारी भय उत्पन्न कर दिया। हाथियों में श्रेष्ठ कुबल्या पीठ को, जो ऐरावत कुल में उत्पन्न हुआ था और श्री कृष्ण को कुचल देना चाहता था, श्री कृष्ण कंस के देखते देखते ही मार गिराया। शत्रुनाशन श्री कृष्ण ने सब लोगों के सामने ही कंस को मारकर उग्रसेन को राजपथ पर अभिषेक कर दिया। अपने माता पिता देवकी वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया। इस प्रकार जनार्दन ने कितने ही अद्भुत कार्य किए और कुछ दिनों तक बलराम जी के साथ वे मथुरा में ही रहे।